बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन या यूं कहें कि पंगा क्वीन और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों के ऐसे बवंडर में आके फंसी हैं जहां से निकलना शायद इस बार आसान नहीं दिख रहा है। इस बार मामला किसी बॉलीवुड स्टार से पंगे का नहीं है, बल्कि इस बार निशाना बने हैं देश के करोड़ों नौजवान। कंगना ने युवाओं को कहा था गटर जनरेशन, और इस एक शब्द ने पूरे देश में आग लगा दी, क्योंकि आपको पता ही होगा पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक शब्द में जो आग लगी थी वो किस हद तक पहुंची, कितना बड़ा प्रदर्शन बन गया। नौजवानों का गुस्सा इस कदर फिलहाल कंगना पर भड़का हुआ है कि मामला अब सिर्फ ट्विटर की जंग नहीं रहा, सीधे आगरा के कोर्ट तक जा पहुंचा है। कंगना रनौत पर क्रिमिनल केस दर्ज किया गया और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और कंगना रनौत ने ऐसा क्या कहा था और आगरा कोर्ट में आखिरकार उनके खिलाफ क्या क्या धाराएं और आरोप लगी हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो शुरुआत करते हैं जब कंगना रनौत ने यह बयान दिया। दरअसल हाल ही में कुछ प्रदर्शन और देश के मौजूदा मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए कंगना रनौत ने आज के युवाओं और जेनजी पर जोरदार हमला बोला। कंगना ने अपने अंदाज में कहा कि आज की पीढ़ी दिशाहीन है, अपनी संस्कृति और मूल्यों को भूल चुकी है और पढ़ाई या फिर देश निर्माण की जगह बगावत और अराजकता में लगी हुई है। अब बात यहीं खत्म हो जाती तो शायद राजनीतिक बयानबाजी बनकर के टल जाती, लेकिन कंगना ने इस्तेमाल किया एक ऐसा शब्द जिसने सबको हिलाकर रख दिया, गटर जनरेशन। कंगना के शब्द का सीधा मतलब था कि आज की युवा पीढ़ी गटर जैसी मानसिकता में जी रही है। कभी इसी पीढ़ी को आप कॉकरोच कह देते हैं, कभी इसी पीढ़ी को आप गटर जनरेशन कह देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में 65% आबादी युवाओं की, जिस देश के नौजवान हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रहे हो, उन्हें जब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि गटर कहेगा तो बवाल तो होगा ही। अब जैसे ही कंगना ने जब ये बयान दिया और ये मीडिया में आया और वायरल हुआ तो सोशल मीडिया का जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंचा। जेनजी और युवाओं ने कंगना पर चौतरफा हमला बोलना शुरू किया और ट्विटर पर ट्रेंड हुआ गटर जनरेशन, कंगना रनौत जैसा हैशटैग। अब ये सब कुछ ट्रेंड कर रहा था। युवाओं का कहना था कि जो युवा देश का भविष्य बना रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, देश की सीमा पर खड़े हैं, क्या वो गटर जनरेशन है? अब संसद भवन में बैठकर अपने ही देश के युवाओं का अपमान करना किसी जनप्रतिनिधि को क्या शोभा देता है? ये सवाल बच्चे पूछ रहे थे। अब देखते ही देखते ये बयान सिर्फ एक फिल्म स्टार का बयान नहीं रहा, बल्कि ये लड़ाई बन गई सांसद कंगना बनाम देश के युवाओं की। अब एक कंगना और पूरे देश के युवा। लेकिन असली ड्रामा शुरू कहां हुआ? जब ये मामला सोशल मीडिया की सीमाओं को लांघकर अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश के आगरा की विशेष अदालत एमपीएमएलए कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। आगरा के स्थानीय वकीलों और छात्र संगठनों ने मिलकर कंगना पर युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, देश की युवा पीढ़ी को अपमानित करने और सामाजिक शांति भंग करने के इरादे से बयान देने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं का साफ कहना है कि कंगना एक संवैधानिक पद पर है, उनके शब्द का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इस तरह की भाषा से युवाओं का जो मानसिक उत्पीड़न है वो होता है, समाज में उनका अपमान होता है। अब आगरा कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की, यानी कि कानूनी तौर पर कंगना रनौत की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ चुकी हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है कि कंगना रनौत किसी विवादों में गिरी है। इनका और विवाद का पुराना रिश्ता है। कंगना जब से राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुई है, उनके बयानों ने हमेशा से कोई न कोई बवंडर खड़ा किया ही है। किसान आंदोलन के दौरान उनके बयानों पर बहुत बड़ा बवाल हुआ। 1947 की आजादी को भीख बताने वाले बयान आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। और अब युवाओं को गटर जनरेशन बोल देना। तो राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कंगना रनौत अपनी बोल्ड छवि और बेबाक जुबान के लिए जानी जाती हैं, लेकिन एक सांसद बनने के बाद जब आप ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अपनी पार्टी के लिए भी एक असहजता वाली जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। अब ऐसे में इस पूरे मामले में दो अलग पक्ष बन चुके हैं। कंगना के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने आज की पीढ़ी की भटकी हुई मानसिकता और रील्स कल्चर के खिलाफ कड़वा सच बोला है, जिसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, जिसमें युवा, कानून विशेषज्ञ, विपक्षी नेता सब शामिल हैं, ये मानते हैं कि गटर जैसा घटिया शब्द कहना बिल्कुल भी बेबाकी नहीं है, बल्कि सीधे सीधे देश के युवाओं का अपमान है। अब आगरा कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या कंगना इस बयान पर कोई सफाई या फिर माफी देती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।